हेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं मैथ्स पार्ट पीजीटी मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम हुआ था 18 जुलाई 2025 को शिफ्ट 1 में, उसका मैथ्स पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। रवि, प्रसाद एंड किरण entered into a partnership by investing rupees 3000, 2000 and 5000 respectively. Find their respective share in the annual profit of 5600. क्लियर। अब हमें क्या बताना है कि उन्होंने उनका प्रॉफिट का शेयर कितना है। तो वो कैसे आएगा? देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? जिस रेशियो में आपने पैसा इन्वेस्ट किया था वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। आपको दिख रही है 3 जीरो से 3 जीरो हर एक में कट जाएगा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया 3:2:5। तो अब इनका शेयर कितना होगा? 5600 का 3/10, फिर 5600 का 2/10 और 5600 का 5/10, है ना। 3 2 5, 5 और 2 10, 3 2 5, 5 और 5 10। बस आ गया आंसर। 0 का 0, 6 3 18 का 1, 5 3 15 और 1 16, 1680 जहाँ दिख रहा है, ये दोनों तो कट गए। अब सेकेंड वाला निकाल लेते हैं। 0 का 0, 6 2 12 का 1, 5 2 10 11, 1120, तो फोर्थ राइट आंसर है। बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोला उन्होंने। एक क्यूबॉइड है जिसके डायमेंशन है 18, 12 और 8, और एक सॉलिड क्यूब है जिसका वॉल्यूम क्यूबॉइड के बराबर है। अब इनको एक पेपर से बनाया जाता है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक क्यूब। सिर्फ क्यूब का बताना है आपको कि क्यूब बनाने में कितने रुपए का पेपर लगेगा। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 50 रुपये के बराबर है, ठीक है। तो आपको क्या बोला है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बराबर है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? एच का क्यूब, वो बराबर है 18 इंटू 12 इंटू 8। तो यहाँ से देखो 6 2 12 कर लो, ये 12 का 12 रहने दो, और यहाँ से 4 3 12 कर लो। 4 3 12 नहीं, 4 2 8। पूरे की फैक्टर बना लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। ये क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4, 4 3 12, और 8 क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 2 के तो 2 क्या है? 3 बारी, मतलब 2 बारी ट्रिपलेट में है, तो ये हो गया 2 इंटू 2 का क्यूब, और ये हो गया 3 का क्यूब, मतलब कि 12 का क्यूब। तो एज आ गई आपकी 12। तो टोटल सरफेस एरिया कितना है? 6a², मतलब 6 इंटू में 12 का स्क्वायर, मतलब कि 6 इंटू में 144, मतलब 6 4 24 का 4 यहाँ, 2 यहाँ, 6 4 24 25 26 का 2, 6 4 6 7 864 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब आपसे क्या बोला है? आपसे बोला है कॉस्ट निकालो क्यूब बनाने की। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 50 के बराबर है, 50 रुपये के बराबर है, तो कितना हो गया कॉस्ट? 864 इंटू 50। बस यही आंसर है। 0 का 0, 5 4 20 का 2, 6 5 30 32 का 2 यहाँ 3 है, 8 5 40 43, 43,000, 5 4 20 का, है ना, 43,200 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। एक ऑप्शंस नहीं लिखे, मैं ऑप्शन लिख देती। देखिए अब क्वेश्चन। 10 सेमी स्किल्ड, 15 अनस्किल्ड और 5 स्किल्ड वर्कर्स कैन स्टिच 100 शर्ट्स इन 1 डे। हाउ many days will it take for 8 skilled, 20 semi skilled and 10 unskilled workers working together to stitch 700 shirts if all the skilled workers work only on every second day starting from day 2, while the semi skilled and unskilled workers work every day? देखिए इसमें क्या बोला है। 10 सेमी स्किल्ड, 15 अनस्किल्ड और 5 स्किल्ड, और आया और कैन स्टिच 100 शर्ट्स इन 1 डे। तो हम इन तीनों का एक एक दिन का काम निकाल लेते हैं। एक दिन में ये कितना काम कर सकते हैं? देखो 10 सेमी स्किल्ड है, 10 है ना, 10 सेमी स्किल्ड को मैं क्या लिख लूँ? इसको ले लेते हैं x, इसको ले लेते हैं y, और इसको ले लेते हैं z। तो 10x लोग 100 शर्ट्स बना सकते हैं एक दिन में। तो एक सेमी स्किल्ड वर्कर कितनी शर्ट बना सकते हैं? 10, ठीक है। 15 अनस्किल्ड वर्कर्स
100 शर्ट्स बना सकते हैं एक दिन में, तो एक व्यक्ति कितनी शर्ट्स बना सकता है? 100/15, मतलब कि 5 3 15, 5 2 5 20 100, तो 20/3 शर्ट्स बना सकते हैं। ठीक है। और 5 सेमी स्किल्ड वर्कर 5 स्किल्ड वर्कर 100 शर्ट्स बना सकते हैं, तो एक स्किल्ड वर्कर एक दिन में कितनी शर्ट बना सकता है? 20। क्लियर? तो अब हमारे पास आ गया, अब कितने लोग काम कर रहे हैं? 8 स्किल्ड हैं, 20 सेमी स्किल्ड हैं और 10 अनस्किल्ड हैं। ठीक है। तो देखिए ये एक दिन में कितना काम हो रहा है? अब देखिए 10 अनस्किल्ड है। अनस्किल्ड वाला कौन था? अनस्किल्ड है हमारा y, तो 10y बराबर है 200/3। x हमारा क्या है? सेमी स्किल्ड कितने हैं? 20, तो 20x बराबर है 200। ठीक है। और उसके बाद ये z क्या था हमारा? z था हमारा स्किल्ड कितने हैं अपने पास? 8, तो 8z बराबर है 160। इतना ये लोग एक दिन में काम कर सकते हैं। समझ आ रही है बात? अब उन्होंने बोला है, एक मिनट ये थोड़ा सा क्लियर कर दूं। देखिए अब उन्होंने क्या बोला है कि जो सेमी स्किल्ड है और अनस्किल्ड है, जो सेमी स्किल्ड है और अनस्किल्ड है वो तो रोज़ काम कर रहे हैं, और जो स्किल्ड है वो हर दूसरे दिन काम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारा सेमी स्किल्ड और ये हमारा अनस्किल्ड और ये हमारा स्किल्ड, तो इसका मतलब ये सिर्फ एक ही दिन काम कर रहे हैं, हर दूसरे दिन काम कर रहे हैं, और ये दोनों रोज़ काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब एक दिन में कितना काम हो जाएगा? पहले दिन फर्स्ट डे, मतलब फर्स्ट डे कितना काम होगा? 200 जमा 200/3। इसको आप ऐसे ले लो, 200 जमा में 2 6 18, 2 6 18, 66 तो ये हो गया 266 2/3। इतनी शर्ट्स बन जा रही हैं। सेकेंड डे में कितना काम हो जाएगा? इतना तो होगा ही होगा, 266 2/3 इतना तो होगा ही। साथ में ये स्किल्ड वाले लोग भी आ जाएंगे 160। तो ये हो गया 6 का 6, 6 6 12 का 1 2 3 4 426 2/3। तो टोटल कितना काम हो गया 2 डेज़ में? टोटल कितना काम हो गया 2 डेज़ में? तो 2 और 2 4, 4/3, 6 6 12 का 1, 6 7 8 9 4 5 6 692। कितनी शर्ट्स बन गई 2 दिन में? 692 4/3, तो ये हो गया 693 1/3। 4/3 का मतलब है 1 + 1/3। इसका मतलब 2 दिन तो लगेंगे। अभी भी कितना काम रह गया? 700 शर्ट बनानी थी। 700 - 693 1/3, तो कितना आया? देखो जब ऐसा हो ना तो पहले 1 में से 1/3 माइनस करवा दो, कितना हो गया? 2/3। और यहाँ पे अब 1 तो हमने यूज़ कर लिया, तो बचा कितना? 699। तो 699 में से 693 गया तो कितना बचा? 6। मतलब अब आपकी इतनी शर्ट्स 6 2/3 मतलब 6 3 18 और 20/3 शर्ट्स और बननी रहती है। 20/3 शर्ट्स और बनी रहती है। अब किसकी टर्न आएगी? सिर्फ इसकी। ये एक दिन में इतनी शर्ट्स बना सकते हैं। कितनी? मतलब ये हो गया 3 2 6 800/3। ये एक दिन में 800/3 शर्ट्स बना सकते हैं। 800/3 शर्ट्स आर मेड इन 1 डे। तो 20/3 शर्ट्स कितने दिनों में बनेगी भाई? 1/800 इंटू में 3, फिर ये इंटू में 20/3। पहले 1 की वैल्यू निकाल दी, फिर 20/3 की वैल्यू निकाल दी। 3 से 3 कट गया, 0 से 0, 1/40। तो हमारा आंसर आ रहा है 2 + 1/40 डेज लगेंगे। समझ आया? 42 80 + 1/40, तो आंसर कितना आ गया? 81/40। 81/40 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट दैट इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 13? तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमने 7th 8th क्लास में बहुत किए थे। सबसे पहले आप देखो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा है? 10,000। ठीक है। अब आपको देखना है ये इनमें से कौन 10,000 को 13 से डिवाइड कर लो।
13 के टेबल में 10 तो आता नहीं है, 100 लेंगे। 13 7 ज़ा 91, बचा कितना 9। 90 से पहले क्या आता है 13 के टेबल में, 13 6 ज़ा 78, बचा कितना 12, फिर 0 लिया तो 13 9 ज़ा 117, बचा कितना 3। मतलब अगर अब बहुत ध्यान से समझिएगा क्या क्या है इसमें, मतलब 3 एक्स्ट्रा है, इसका मतलब भाई 1 -3, ये जो नंबर है ये 13 से डिविजिबल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 3 माइनस कर दूंगी तो ये तो फिर 5 डिजिट नहीं 4 डिजिट बचेगा। इसका मतलब इसके नेक्स्ट वाला नंबर, तो जब देखो जैसे कोई 8 में 13 में 13 वाला 13 13 टू द 26 का क्या मतलब है 13 + 13। अब 13 प्लस 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 13 13 13 चलता जाएगा, तो इसके नेक्स्ट वाला नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, +13 कर दो तो ये हो गया 10,000, प्लस माइनस माइनस तो ये हो गया +10, तो ये हो गया 10,010। Question number 5. Two numbers have a highest common factor of 18 and a least common multiple of 540. If one number is 90, find the other number. अरे इतना लंबा लंबा इन्होंने लिखा है, सीधा सीधा बताया। HCF 18 है, LCM 540 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा आपको पता है। HCF इंटू में LCM बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों नंबर का गुना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये है 18 इंटू में 540 बराबर है 90 इंटू में x, 0 से 0 कट गया, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, x की वैल्यू आ गई 18 इंटू में 6, 8 6 ज़ा 48 का 8 यहाँ 4 यहाँ 108, 108 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6. एट व्हाट रेट इन परसेंटेज पर ईयर विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 5 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट। डबल का क्या मतलब है, तो इसका अगर कोई मनी अपने आप को डबल कर रही है तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट उसको प्रिंसिपल के बराबर ही मिल जा रहा है। तो ऐसे ही कितना हो गया हमारा प्रिंसिपल, तो P बराबर है P इंटू में R कितना है नहीं पता, वही तो निकालना है। टाइम है 5, P से P कट गया, R की वैल्यू आ गई 20%। क्वेश्चन नंबर 7. द मार्क प्राइस ऑफ 60 items is equal to the cost price of 96 items. If the profit percentage from the sale of each item is 2.4% and the selling price of 50 item is equal to the mark price of y item, then what is the value of y? क्या बोल रहे हैं, देखो 60 आइटम का मार्क प्राइस 96 आइटम के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो 60 का मार्क प्राइस बराबर है 96 के सीपी के, ठीक है। अब MP बाय CP हो गया 96 बाय 60, 6 10 ज़ा 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, फिर 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 8/5 आ गया आपका MP और CP का रेशो। अब उन्होंने बोला है इफ़ द प्रॉफिट परसेंटेज फ्रॉम द सेल ऑफ ईच आइटम इज 2.4%, तो आप SP निकालो। SP क्या होता है, SP इज इक्वल्स टू मतलब 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू में CP, यही होता है ना। तो ये हो गया 102.4 अपॉन में 100 इंटू में CP हमारा 5 है, पॉइंट हटा के नीचे एक 10 और लिख दो, तो ये हो गया आपका SP। क्लियर, 5 × 5, 5 2 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया 512/100। अभी इतना ही लिखो SP, ठीक है, 512/100। एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 50 आइटम्स इज इक्वल्स टू द मार्क प्राइस ऑफ y आइटम, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। देखो बस 50 इंटू में 512/100 इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस एक का कितना है 8, तो y का कितना होगा 8y, बस। तो 8 का हमें पता है 8 का क्यूब होता है 512, तो ये हो गया 64, है ना। 0 का 0, 5 2 ज़ा 10 और ये हो गया 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, y की वैल्यू आ गई 32। बस हमें MP बाई CP का रेशो निकालना था, फिर हमने CP से SP निकाल लिया और जो बोला था वो कर दिया, आंसर आ गया सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 8. अ मैन गोज फ्रॉम प्लेस A
to B at a speed of 18 km per hour and returns from B to A at a speed of 30 km per hour using the same route. अब मैंने आपको कितनी बारी बताया डिस्टेंस सेम है, A to B, B to A डिस्टेंस सेम है, तो आपका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा 2xy अपॉन में x प्लस वाई. यू गेट 2 इंटू में 18 इंटू में 30 अपॉन में 48. क्लियर. 6 5 ज़ा 30, 6 8 ज़ा 48, 2 9 ज़ा 80, 2 4 ज़ा 8. ठीक है. 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18. आंसर आया 45/2 मतलब कि 22.5 किलोमीटर पर आवर. 22.5 kilometer per hour is the right answer. Question number 9. The average of 13 number is 7. If each number is multiplied by 9, then what will be the new average? New average क्या होगा भाई? 9 से multiply हो जाएगा average भी, तो 7 9 63. 63 is the right answer. Question number 10. If in an off-season sale the woolen garments, if in an off-season sale of woolen garments, a store announced two successive discount of 15% and 20% on MRP on all the woolen garments. Himesh purchased a woolen jacket worth rupees with the MRP of rupees 6,900 from this shop during the sale. What was the amount paid by him? देखो 15% का डिस्काउंट मिल रहा है तो आपने पे कितना किया. 15% मतलब 5% मतलब 1/20, 15% मतलब 3/20, 20 पर 3 रुपये का डिस्काउंट, तो आपने पे कितना किया 17/20. फिर 20% का डिस्काउंट, 20% मतलब 1/5, 5 पर 1 रुपये का डिस्काउंट मतलब आपने पे कितना किया 4/5, है ना. तो बस 6,900 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो इंटू में 4/5. ये पहले डिस्काउंट के बाद प्राइस हो जाएगा, फिर उसके ऊपर इतना डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट के बाद जो बचा वो 4/5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे. काट दो, 0 से 0 कट गया, फिर 5 टू द 10 होता है, फिर से एक 0 कट गया. आंसर आ गया 69 इंटू में 17 इंटू में 4. अब देखिए यूनिट डिजिट तो सबका सेम है, तो यूनिट डिजिट से तो हम जाएंगे नहीं. अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट देखेंगे. ये क्या है 6, 9 में कुछ भी जोड़ो सेम ही आता है, तो 6 का 6 आ गया, 7 और 1 8 आ गया, ये 4 आ गया. 8 6 ज़ा 48, 48 का मतलब 8 और 4 12, 12 का मतलब 3, 4 3 ज़ा 12 मतलब 3. हमारा सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है 3. समझ आए सम ऑफ डिजिट. 8 6 ज़ा 48, 48 का मतलब 8 और 4 12, 12 का मतलब 3, फिर 3 4 ज़ा 12, फिर 12 का मतलब 3. इसका मतलब आपको देखना है 3 कहाँ पर आ रहा है. 5 4 9 कैंसिल हो गया, 4 और 2 6, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट है 6, 9 हट गया, 6 4 10, 10 का मतलब 1 2 और 1 3, यहाँ पे आ रहा है 3. यहाँ पे देखिए 7 2 9 कैंसिल हो गया, 5 4 9, तो 9 आ रहा है यहाँ पर. 6 4 10 का 1, 4 और 1 5, 5 और 2 7, तो 3 कहाँ पर आ रहा है सेकंड पर. यही राइट आंसर है आपका. क्लियर. Question number 11. P and Q started from point A at the same time to go to a point B that was at a distance of 80 km from A. देखो ये A point है और ये आपका B point है, राइट. इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 80 किलोमीटर्स. द स्पीड ऑफ P was 4 किलोमीटर पर आवर स्लोअर देन दैट ऑफ Q. तो Q माइनस P हमें दिया है 4 किलोमीटर पर आवर. अब if Q reached B, turned back immediately and on her way back to A met P at a distance of 20 किलोमीटर. देखो यहाँ से ये P और Q थे. Q जो है फास्ट है तो वो चलता गया, B तक आया, वापस मुड़ गया, और यहाँ पर P को मिला और ये डिस्टेंस कितना था 20 किलोमीटर. ये डिस्टेंस इतना. इसका मतलब देखो जब वो B को, जब Q P को मिला है, इसका मतलब टाइम सेम है. जितने टाइम में P ने 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है उतने ही टाइम में Q ने कितने डिस्टेंस कवर किए, ये पूरा 80 और 20 और 100 किलोमीटर है ना. तो स्पीड टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड. P का डिस्टेंस है 60 और स्पीड हो गई P बराबर है ये 100/Q, है ना. टाइम तो सेम था तो हमने टाइम को सेम कर दिया. 0 से 0, 2 3 ज़ा 6. अगर हम इसको ये 2 से ना कैंसिल करें तो Q/P हो गया 10/6.
इनके बीच का गैप कितना है 4, यहाँ पर भी लिखा है 4, इसका मतलब बिल्कुल सही वैल्यू आ गई। क्यू की स्पीड 10 है, पी की स्पीड 6 है, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ पी? 6 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 12, if x ratio y is equals to 5 ratio 4 and y ratio z is equals to 3 ratio 2, then the value of x minus y ratio y minus z is, देखो x ratio y दिया है, ratio z, यह है 5 ratio 4, यह है 3 ratio 2, तो यहाँ पे ले लो 4 और यहाँ पे आ जाएगा 3, 5 3 15, 4 3 12, 4 2 8, तो 15 रेशो 12 रेशो 8, राइट। अब हमसे पूछा x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई कितना है 3, y माइनस जेड 12 माइनस 8 कितना है 4, तो 3 रेशो 4 आ गया, x माइनस वाई रेशो y माइनस जेड। ये करने से पहले हमें दोनों में y को इक्वल कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स, अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन अ टेस्ट, एक टेस्ट हुआ जिसमें 30 बच्चे थे। द एवरेज स्कोर ऑफ 12 स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर कितना है 80, बाकी के 18 बच्चों का एवरेज स्कोर है 75, तो पूरी क्लास का एवरेज स्कोर क्या है? अच्छा, हम मान लेते हैं पूरी क्लास का एवरेज स्कोर है 75, इसका मतलब इन 12 बच्चों के पास 5 नंबर ज़्यादा हैं, हर एक बच्चे के पास 5 नंबर ज़्यादा हैं, तो 12 के पास कितने हो गए? 12 गुना 5। अब ये जो 12 गुना 5, ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा आया है, ये हम क्या करेंगे, पूरे 30 बच्चों में बराबर बराबर बांट देंगे, बस। तो हर बच्चे को कितना मिल रहा है? 5 6 30, 6 2 12, हर बच्चे के पास 75 तो पहले था, मैंने 75 माना था, साथ में 2 और मिल गया, तब सब बच्चों के पास कितना हो गया? 77, तो इसका मतलब हमारा एवरेज कितना है? 77। क्वेश्चन नंबर 14, स्टडी द गिवन पाई चार्ट and answer the question that follows. The pie chart shows the distribution of male employees working in the government sector in 5 different districts. If it is given that the total number of male employees in 5 districts is 62,200. Total employees कितने? 62,200. What is the ratio of the number of employees in district A to that of district B? तो A और B में देखो, इसके अंदर आपको टोटल की ज़रूरत नहीं है, सीधा 23% रेशो 5%, तो बस परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 23 रेशो 5 आ गया, राइट। आप कहोगे कि ये टोटल की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि आप क्या लिखते हैं, 23% ऑफ 62,200 रेशो 5% ऑफ 62,200, तो ये तो ऑटोमेटिकली कट ही जा रहा था ना रेशो में, इसलिए उसकी हमें ज़रूरत है ही नहीं। अब कुछ बच्चे 5 रेशो 23 भी लगा सकते हैं, पहले डिस्ट्रिक्ट ए लिखना है, पहले 23 फिर 5। क्वेश्चन नंबर 15, अ मैन हु कैन फिनिश अ टास्क इन 20 days वर्क फॉर 5 days, देन ही इज ज्वाइंड बाय अ वुमेन एंड द रिमेनिंग टास्क इज फिनिश्ड इन 9 days। देखो, एक आदमी है जो 20 दिन में काम कर सकता है, वर्क फॉर 5 days, ठीक है, ये आदमी है, ये मैन ले लेते हैं, ये काम 20 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। देन ही इज ज्वाइंड बाय अ वुमेन एंड द रिमेनिंग टास्क इज फिनिश्ड इन 9 days, और जो बाकी का बचा हुआ टास्क था वो कितने दिनों में पूरा हो गया? 9 days में। तो हम मान लेते हैं टोटल जो वर्क था, वो ले लेते हैं 20 ले लेते हैं, है ना, 20 ले लेते हैं। तो जो आदमी है वो रोज़ कितना काम कर रहा है? 1 यूनिट, तो 5 दिन में कितना काम करेगा? 5 यूनिट, तो काम कितना बचा? 15, ठीक है, काम कितना बचा? 15। इस और 9 दिनों में, 9 days में मैन प्लस वुमेन ने मिलकर कितना काम कर दिया? 15 यूनिट, ठीक है। मैन का एफिशिएंसी कितना है? 1 प्लस डब्ल्यू बराबर है 15, तो डब्ल्यू बराबर है 1 प्लस डब्ल्यू बराबर है 15/9, राइट। तो डब्ल्यू बराबर है 3 5 15, 3 3 9, 5/3 - 1, तो ये हो गया 2/3। तो औरत जो है वो एक दिन में कितना काम कर रही है? 2/3। टोटल काम कितना था? 20, और ये एक दिन में 2/3 यूनिट काम कर रही है, 2/3 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 2 10 20, 10 3 30। इसका मतलब औरत को अकेले काम करने में कितने दिन लगेंगे? 30 दिन। समझ आया? औरत को पूरा काम अकेले पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? 30 days। A TV set is sold for rupees 6,800 at a loss of 15%. Find the ideal selling price of it in order to gain 12%. देखो, 15% लॉस में बेच रहे, तो इसका मतलब 85% बराबर है 6,800,
अब 12% के गेन में बेचना है, इसका मतलब देखो CP हमेशा 100% होता है ना। 15% की लॉस में बेचा तो हमें मिला कितना 85%। 12% के गेन में बेचना है तो हमें बेचना कितने में 112 में, है ना। तो बस 112% की वैल्यू निकाल दो। 6800 अपन में 85 इंटू में 112। तो 17 5 ज़ा 85, 17 6 ज़ा 112, 17 से काट दो, 17 5 ज़ा 85, 17 6 ज़ा 112, 17 6 ज़ा 102 होता है। मैंने ठीक है 112 नहीं होता, 17 6 ज़ा 102 होता है। लेकिन 17 4 ज़ा कितना होता है, 17 4 ज़ा 7 4 ज़ा 28 का 68 ही होता है ना। ठीक है तो 17 5 ज़ा 85, 17 4 ज़ा 68, 5 8 ज़ा 40। हमारा आंसर आ गया 80 इंटू में 112। तो 0 का 0, 8 2 ज़ा 16 का 1, 8 1 ज़ा 8 और 1 9, 8 1 ज़ा 8, 8960 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, टू सक्सेसिव प्राइस इंक्रीजेज बाय increases of 20% and 20% of an article are equivalent to single price of। देखो दो बार इंक्रीज किया 20% 20%। पहले 20% इंक्रीज किया तो वो क्या हो गया अपने आप का 120%, है ना। फिर उस पर 20% इंक्रीज कर दिया तो 120% फिर से बढ़ गया। क्लियर। तो कितना हो गया 0 से 0, 0 से 0 कितना हो गया 144%। तो टोटल इंक्रीज कितना हुआ, हमेशा हर कोई चीज़ अपने आप का टोटल कितना होता है 100%, और अब ये हो गया 144%, तो 44% बढ़ गया। देखो दोबारा से नहीं समझ आया तो कोई भी चीज़ 100% होती है, 20% बढ़ गई कितनी हो गई 120%। फिर 120% होने के बाद वो फिर से 20% बढ़ गई, तो अब फिर से अपने आप का कितना हो गया वो 120%। परसेंटेज एक ही बार लगाएंगे तो अब मैंने परसेंटेज का 100 खोल दिया, 0 से 0 कैंसिल, तो 144% इज द राइट आंसर। ठीक है, मतलब बढ़ने के बाद उसकी आप टोटल वैल्यू कितनी हो गई 144%, तो इसका मतलब 44% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, a sum of money is invested for 2 years at 20% rate of interest per annum compounded annually. If the same sum was invested for the same time period at the same rate of interest per annum but with interest being compounded half yearly, the interest accrued in these 2 years would have been rupees 482 more. What was the initial sum invested? है ना। देखो ये 482 मोर क्या है कि भाई जब कंपाउंडेड एनुअली था तब जितना इंटरेस्ट मिला, और जो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तब जितना इंटरेस्ट मिला, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 482। तो हम देखो बहुत 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा 2:1, मतलब आप बस इतना याद रखो, मैंने 2A + B बताया था ना। पहले साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा 20%, दूसरे साल 20 का 20% मतलब कि 4%। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 40 और ये हो गया 4, तो 40 + 4 44% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, 44% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और 4 साल का भी मैंने आपको बताया, इसमें एक पेज ऐड कर लेते हैं। 4 साल के लिए आपको क्या याद रखना है 4 6 4 1। ठीक है, तो पहले साल अब देखो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है ना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो ये रेट आपका कितना हो जाएगा आधा 10%। तो पहले साल आपको 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, दूसरे साल आपको कितना मिलेगा 10 का 10% मतलब 1%, तीसरे साल आपको कितना मिलेगा 1% का 10%। एक्स्ट्रा वाले की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, ये कितना हो गया 0.1%, और ये कितना हो गया 0.01%। तो आपको टोटल कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 10 4 ज़ा 40% प्लस 46% प्लस 0.4%, और ये हो गया प्लस 0.04%। तो टोटल कितना हो गया 46 0.01%, है ना, प्लस 6%। तो ये हो गया 46.41%। यहाँ पे हमें इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, यहाँ पे हमें इतना इंटरेस्ट मिल रहा था, इसका मतलब बचा कितना 2.41%। ये किसके बराबर है भाई 2.41% 482 के बराबर है, 482 के। तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी, क्योंकि प्रिंसिपल क्या होता है अपने आप का 100%। तो आप देख रहे हो ये इसका डबल है, तो बस डबल है तो 20,000 आंसर आ गया। ले नहीं समझ आ रहा है फिर भी देख लो 482 डिवाइडेड बाई 2.41 इंटू में 100,
पॉइंट हटा के 100 और, तो ये हो गया बस 2 साथ में 4 0, 20,000 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द फर्स्ट साइंस फेयर ऑफ अ सीजन वॉज अटेंडेड बाय 750 स्टूडेंट, ठीक है, वाइल द सेकेंड फेयर सो एन अटेंडेंस ऑफ 1100 स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द अटेंडेंस एट द सेकेंड फेयर कंपेयर टू द फर्स्ट। कितने लोग बढ़ गए भाई, 1100 थे, 1100 हो गए, पहले 750 थे, तो कितने लोग बढ़ गए, 350, कितने पर, 750 पर, बस यही परसेंटेज है। 0 से 0 कैंसिल, 25 3 75, 25 4 100, कितना हो गया ये, 35 2 70, 70 का डबल 140, 140 बाई 3%, काट दो, 3 4 12 बचा 2, 3 6 18 बचा 2, तो बस 46.67% इज द राइट आंसर। Question number 19. If the volume of a right circular cone of height 15 cm is 180 pi centimeter cube, find the diameter of the base. डायमीटर की, भाई डायमीटर निकालने मतलब पहले रेडियस निकालनी पड़ेगी। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई r²h, तो वॉल्यूम ऑफ कौन है 180 पाई बराबर है 1/3 पाई, r कितना है नहीं पता, हाइट कितनी है 15, पाई से पाई कट गया, 15 12 दा 120, आर स्क्वायर की आ गई वैल्यू 36, मतलब का 6 का स्क्वायर, तो आर आ गया 6। अगर रेडियस 6 है तो डायमीटर कितना होगा 12। 6 मत लगा के आ जाना, आपसे डायमीटर पूछा था, क्या पूछा था आपसे, डायमीटर। क्लियर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।